अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, तुम्हारा हाथ कितना जल गया, लेकिन तब भी तुम बेवजह स्माइल कर रही हो। मुझे तो लगता है तुम्हारा हाथ जलने की वजह से तुम्हारे ना दिमाग पर असर हुआ। नहीं प्रथम सर, वो वैसे आज के लिए थैंक यू। अरे निहारिका, क्या हुआ? वो एक्चुअली प्रथम, राधा बहुत डर गई थी ना, तो मैं इसे देखने आ गई, लेकिन गलती से कैंडल पे मेरा हाथ लग गया। देखो ना। एक काम करो निहारिका, ये लेप बचा हुआ है वो लगा लो, ठीक हो जाएगा। अरे मेरा ना एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। कमाल है राध्या, शक्ल इतनी भोली, लेकिन अपनी कमाल की प्लानिंग से तुम अच्छे अच्छों को मात दे देती हो। प्रथम की सिंपैथी पाने के लिए तुमने इतना बड़ा नाटक किया ना, लेकिन याद रखना तुम्हारी ये घटिया हरकतें ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली। बस करो निहारिका। निहारिका? निहारिका मैम को। मैम हम सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि दिल से इज्जत देने के लिए बोलते थे। पर आज आपने हमारे साथ जो छल कपट किया है, इसके बाद आपको इज्जत खो चुकी है। सीरियसली राध्या, इतनी जल्दी भूल गई? तुम्हारी और प्रथम की शादी जबरदस्ती हुई थी। प्रथम तुम्हारे साथ रहना तो दूर, तुम्हारी ये शक्ल भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि प्रथम मुझसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। मुझे पता है कि तुम्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है कि तुमने धोखे से प्रथम को पति तो बना लिया, लेकिन अपना कभी नहीं बना पाए, और इसीलिए तुमने आग का ये घटिया नाटक किया। याद है उस दिन हमारे दोस्त आए थे, तब भी प्रथम ने सबके सामने अपना लव कन्फेस किया था, और मुझे पता है तुमने सब देखा था। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगी। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पे क्या बीतती है, मुझे क्या फील होता है? प्रथम मेरा प्यार है, वो मुझसे शादी करना चाहता था, हमारी शादी होने भी वाली थी, लेकिन तुम राध्या, तुम हम दोनों के बीच में आ गए। मेरे प्यार को तुम्हारे पास देख के मुझ पे क्या बीतती है, मुझे कितनी तकलीफ होती है, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। हम आपकी तकलीफ समझते हैं, पर हमारी तकलीफ समझने से सच नहीं बदल जाएगा। और हकीकत ये है कि भले ही हमारी शादी किसी भी हालात में हुई हो, पर हमारी शादी प्रथम सर से हुई थी। प्रथम सर हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी। अगर उन्हें इस रिश्ते से इतनी दिक्कत थी, वो आपसे इतना ही प्यार करते थे, तो वो इस रिश्ते को तोड़ देते। लेकिन अगर वो इस रिश्ते को निभा रहे हैं, तो हम भी निभाएंगे। आप प्रथम सर का अतीत है, पर हम उनका वर्तमान और भविष्य हैं, और हमेशा ही रहेंगे। हम प्रथम सर की जिंदगी का सच हैं, और आप वो मृत तृष्णा हैं जो कभी भी सच नहीं हो सकती है। सच? मैं दिखाती हूँ तुम्हें सच। चलो देखो इस फोटो को। सच ये है
इस तस्वीर में तुम्हारी शक्ल को छोड़ के और कुछ भी तुम्हारा नहीं है। देखो खुद को। इस शरीर के साथ तुम ये उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि प्रथम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा? इसलिए प्रथम ने तुम दोनों की शादी की तस्वीर में तुम्हारे चेहरे पे शरीर मेरा फिट किया है। क्यों? क्योंकि प्रथम की आइडियल लाइफ पार्टनर बनने के लायक मैं हूं। और इसीलिए उस दिन पार्टी में भी वो मुझे लेके गया। याद है ना? कि भूल गई? कुछ भी भूले नहीं है हम, लेकिन ये बात जरूर जानते हैं कि जो सच हमने देखा वो पूरा सच नहीं था। उसके पीछे कोई तो वजह जरूर थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और आपको इस तस्वीर का सच दिखाई दिया, इस आईने का सच दिखाई दिया। पर आपको पता है हमें सच कहाँ नजर आया? प्रथम सर की आंखों में, उनकी सच्ची नीयत में और उनकी उस परवाह में जो उन्होंने आज हमारे लिए दिखाई। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो राधिया, बंद करो। सच्चाई के सामने आंख बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती। कोई भी पार्टी हो, कोई भी गेट टुगेदर हो, दोस्त हो या मेहमान हो, सबको यही लगता है कि प्रथम की वाइफ मैं हूं। मैं तुम्हारी रत्ती भर भी औकात नहीं है मेरे सामने, समझी? हम मानते हैं कि हमारा वजन ज्यादा है, हम आप जितने स्मार्ट भी नहीं और हमारा पहनावा भी बहुत सीधा साधा है। लेकिन इंसान की पहचान उसके पहनावे या फिर उसके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके मन और उसके चरित्र से होती है। माना हम आपसे अलग हैं, पर हम आपसे कम हैं, ये तय करने वाली आप कौन होती हैं? ओह गॉड राधिया, लगता है तुम्हारा यह वजन ना तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी चढ़ गया है। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है? प्रथम डजंट लव यू। प्रथम तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार का तो हम नहीं कहेंगे, पर एक बात जरूर कहेंगे जिसे कोई बदल नहीं सकता है। हमारा ये मंगलसूत्र जो हमारे रिश्ते का सच है, और हमारे माथे का ये सिंदूर जो हमारे रिश्ते का प्रतीक है। और इसके अलावा हमारे लिए सब कुछ एक भ्रम है, दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। मैं तो डर गई तुम्हारे इस मंगलसूत्र और तुम्हारी मांग में ये जो कलर पूरा है उससे। भूलो मत राधिया, ये प्यार की जंग है। तुम्हारा ये मंगलसूत्र या फिर तुम्हारी मांग में भरा ये कलरफुल पाउडर मुझे प्रथम को अपना बनाने से नहीं रोक सकता। मंगलसूत्र और सिंदूर की ताकत वो औरत क्या समझेगी जो इन शब्दों को सही से बोल तक नहीं पाती है। मंगलसूत्र और सिंदूर की ताकत के आगे तो खुद भगवान ने हार मान ली जब सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण को छीनकर वापस लाई थी। हम अभी भी आपसे विनती कर रहे हैं कि आप पुराने पलों को भूलकर इस सच को अपना लीजिए कि प्रथम सर हमारे पति, हम उनकी जीवन संगिनी। नहीं, नहीं, कभी नहीं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस हमें भी है, पर शायद ये भोलेनाथ की मर्जी थी जो प्रथम सर आपके होते हुए भी हमारे जीवन साथी बने। ये रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से जोड़ा है और अब इस रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। तुम्हें जो बोलना है बोलो, जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों से या तुम्हारे इस श्रृंगार के ढकोसले से डरने वाली नहीं हूँ। प्रथम कल भी मेरा था और आज भी मैं उसे अपना बना के रहूंगी। जिद अक्सर इंसान की बर्बादी का कारण बनती है,
टूटे हुए रिश्तों का दर्द समेटकर इंसान फिर भी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, पर टूटा हुआ अहम वो इंसान का पतन करवाता है। इससे पहले कि आप पतन के मार्ग पर आगे बढ़ जाएं, आप अपनी मंजिल को बदल लीजिए। क्योंकि प्रथम सर और हमारा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है और आप या हम कोई भी इसे चाहकर तोड़ नहीं सकता है। इसलिए आपको हमारे मंगलसूत्र और सिंदूर का मान रखना ही होगा। राध्या, तुम भी ना सच में। क्या हो निहारिका? प्रथम, देखो ना, राध्या ने ऐसा जोक सुनाया कि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। एनीवेज, लेप के लिए थैंक यू, लेकिन लेप तो मेरे हाथ से नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, मैं एकता भाभी से दूसरा लेप बनवा लूंगी। इस तस्वीर में तुम्हारी शक्ल को छोड़ के और कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इस शरीर के साथ तुम ये उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि प्रथम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा? प्रथम कल भी मेरा था और आज भी मैं उसे अपना बना के रहूंगी। राध्या, अलार्म बंद करो, सोने दो मुझे। कि हमारा रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से जुड़ा है, इसलिए अब हमारे रिश्ते की रक्षा और मजबूती के लिए हम भोलेनाथ से ही प्रार्थना करेंगे। हम जाके जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हमारा ये मंगलसूत्र जो हमारे रिश्ते का सच है और हमारे माथे का ये सिंदूर जो हमारे रिश्ते का प्रतीक है। पुराने पलों को भूलकर इस सच को अपना लीजिए कि प्रथम सर हमारे पति, हम उनकी जीवन संगिनी हैं। वो राध्या, फुटबॉल, उसकी औकात इस घर में बहू तो क्या नौकरानी बनने तक की नहीं है, और आज वो प्रथम की बीवी बनके मुझसे जुबान लड़ा रही थी। निहारिका को अपने मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत बता रही थी। अब तो मैं उसे उसकी औकात दिखा के रहूंगी। इस फुटबॉल के सिंदूर की जगह कमरे में नहीं, कचरे के डिब्बे में है। अभी बताती हूँ इसे। वाओ, ये राधिया तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। प्रथम मेरा पति है, हम दोनों का रिश्ता भगवान ने बनाया है, कोई तोड़ नहीं सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यहाँ पे असलियत में इन दोनों को तो रिश्ता ही नहीं बना। हे भोलेनाथ, हमारे मन में आज भी निहारिका जी को लेके कोई भी गिले शिकवे नहीं है, ना ही हम उनका बुरा चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि उनके दिल का दर्द कम हो जाए, ताकि वो इस बात को समझ पाए कि अब प्रथम सिर पे उनका कोई हक नहीं है और वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाए। भोलेनाथ, जो रिश्ता आपने जोड़ा है उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि हम आप और माँ पार्वती की तरह इस रिश्ते को अटूट बना पाए। आई नो प्रथम कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, और इसीलिए
इसीलिए तुमने आज तक राध्या को अपने साथ सोने तक का हक नहीं दिया। राध्या, अगर प्रथम ऐसे ही अकेले सोफे पर सोएगा तो इनका रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? थैंक गॉड मैंने रजनी आंटी के आने की आहट सुन ली थी, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। उस खिड़की का पर्दा क्यों हिल रहा है? कमरे की सारी खिड़कियां बंद है और हवा भी नहीं चल रही। प्रथम, बेटा उठ गए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह राध्या, हमको परलोक से दरवाजा मानोगी क्या? निहारिका, तुमको राध्या की बीमारी कैसे लग गई? सॉरी दादी, लेकिन मुझे ना आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी। क्या? प्रथम और राध्या दोनों एक साथ एक बेड पे नहीं सोते। प्रथम काउच पे सोता है और राध्या बेड पे सोती है। अच्छा, तो ये बिन सूंड की हाथी पलंग पर फैल के सो रही है और हमारा पोता वो सोफे में सिकुड़ कर सो रहा है। इसको तो हम बताते चल। दादी क्या है? अरे हमेशा मेरे दिमाग की बत्ती जलाने वाली आज आपको मेरी बात कैसे समझ में नहीं आई? अरे ये अच्छी बात है कि प्रथम और राध्या दोनों एक साथ एक बेड पे नहीं सोते। तेरे की, ये हमने कैसे मिस कर दिया? अब तुमको एक बात का तो यकीन हो गया ना कि प्रथम अब भी तुमसे ही प्यार करता है। वाह, इनकी ये दूरियां तो हमारी उम्मीद से ज्यादा निकली। अब तुम इस दूरी का पूरा फायदा उठाओ और कुछ ऐसा करो कि प्रथम को अपने पुराने प्यार का एहसास हो। लेकिन दादी मैं करूं क्या? हाँ, उस राध्या की सबसे बड़ी कमी को अपनी ताकत बनाओ। भाभी, हमने ये सब्जियां काट दी है, उसके बाद आटा भी गूंद देंगे। कुछ और काम रहेगा तो आप हमें बता दीजिए। अब ना बाहर डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगा देना और सैलेड भी कट कर दें, ठीक है? जी। भाभी, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए, प्लीज मना मत करना। मेरी कैसी हेल्प निहारिका? मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन सबमिट करना है। मेरे दिमाग में एक दो आइडियाज है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप मुझे सजेशन देंगी? तुम्हारे काम में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? ऑफ कोर्स भाभी, दूसरे समझे या ना समझे, लेकिन मैं अच्छे से समझती हूँ आपके टैलेंट को। मुझे पता है आप जितने अच्छे से घर संभालती है ना, उससे भी अच्छी एक बिजनेस वुमन बन सकती है। हाँ, लेकिन अभी तो मुझे ये नाश्ता बनाना है और इतना सारा काम है, उसके बाद हेल्प कर दो। नाश्ता मैं बना लूंगी, आप प्लीज प्रेजेंटेशन देखिए ना। क्या बात है, तुम्हें नाश्ता बनाना आता है? ज्यादा कुछ तो नहीं, बस प्रथम की एक दो फेवरेट डिशेस। वो क्या है ना, शादी से पहले मैंने प्रथम की फेवरेट डिशेस बनाना सीखा था। अब शादी तो हुई नहीं, लेकिन डिशेस बनाना मुझे याद है। भाभी आप ये प्रेजेंटेशन देखिए, किचन में हैंडल कर लूंगी। ये लीजिए, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी, आप जाइए। ठीक है। राध्या, तुम बाहर जाके आटा गूंद लो। जी भाभी। हम अपनी शादी को बचाने के लिए
किसी भी कसौटी को पार कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते जो इस वक्त निहारिका कर रही है। राध्या, राध्या, जल्दी ऊपर आओ। तुम सर को अचानक क्या हुआ? यार कहाँ रखा वो? इस कमरे में कुछ मिलता क्यों नहीं है? प्रथम सर, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? राध्या, तुम्हें कितनी बार मना किया ना मैंने कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, लेकिन फिर ही लगाया ना तुमने। मुझे मेरी बेल्ट नहीं मिल रही है, अब पूरे टाइम मैं पैंट को पकड़ के घूमता रहूं क्या? प्रथम सर, आपकी सारी टाई बेल्ट ये ड्रॉर में रहती है, आपने यहाँ पे देखा क्या? पर ये तो लॉक है ना राधे, इसकी चाबी कहाँ है? राधा, कोई सवाल पूछा मैंने तुमसे, आंसर करो, कहाँ पे चाबी? प्रथम सर, वो तो निकाल के दो, देख क्या रही हो, जल्दी दो। प्रथम सर, वो आपने इतनी जल्दबाजी में बुलाया ना कि हम घबरा कर ऐसे ही आ गए। आप खुद निकाल लेंगे? मैं सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर शांति से काम करेंगे ना तो सब कुछ ठीक होगा। और आपके गाल पे आटा ही लगा है ना। रुकिए। लीजिए, आटा साफ हो गया। और आपको आपकी ब्राउन वाली बेल्ट चाहिए ना? इधर आइए। ये है ना? अब मुझे तो नहीं दिखी थी। थैंक यू। प्रथम सर, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जरा सा भी समय नहीं है। उसी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में जाके गलत साबित होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सब्र रखें, चीजों को उनका समय देना, तो धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर चाहे वो मीटिंग हो या रिश्ते। प्रथम सर, राध्या, ये ज्ञान ना मुझे बाद में देना, अभी प्लीज नाश्ता लगवाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जी जल्दी करो। ये लो, सबसे कम मेहनत का काम तो तुम झट से लेके बैठ जाती हो। अब खड़ी क्यों? परोसो ना सबको। अरे वाह, क्या बात है निहारिका, तुम भी इस घर के रंग में ढल गई। हमेशा अपने कमरे से लैपटॉप लेके बाहर आने वाली लड़की आज रसोई घर में से खाना लेकर बाहर आ रही है। बुआ जी, आज सब्जी निहारिका ने बनाई है। अच्छा, वाह निहारिका। एकता, निहारिका इस घर की मेहमान है, मेहमान को मेहमान ही रहने दो। तुम्हें निहारिका से खाना नहीं बनवाना चाहिए था। रजनी, जिसकी बहू को चूल्हा जलाना ना आता हो, उसको ये बातें शोभा नहीं देती है। और निहारिका ने अगर एकता की मदद कर दी तो उसमें एकता को क्यों सुना रही हो? और वैसे भी
निहारिका हमारे घर के लिए कितना कुछ कर रही है और इतने समय से हमारे साथ रह रही, तो वो भी तो परिवार का सदस्य है ना। प्रथम बेटा, आजा आजा बैठ। पता है आज नाश्ता निहारिका ने बनाया है, खाकर बताना कैसा लगा। दादी ने कहा था मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होके गुजरता है। अब देखो कैसे मैं प्रथम के दिल तक पहुंचती हूँ। क्या करें बेटा, अपनी बीवी के हाथ का खाना तो तेरे नसीब में है नहीं, तो दोस्त के ही हाथ का खा ले। अरे निहारिका, खड़ी क्या हो, जल्दी से नाश्ता परोसो, उसको निकलना है मीटिंग के लिए। जी दादी। निहारिका, खाना तो तुमने बना लिया, लेकिन शायद नीयत में कमी रह गई है ना। वैसे भी तुम कांच की गुड़िया हो, सब्जी के बर्तन का बोझ तो नहीं उठा पाई, बाकी और क्या ही संभाल पाओगी। हमें नहीं लगता कि निहारिका से कुछ हो पाएगा। राध्या बेटा, बाकी का नाश्ता तुम ही परोसो। मैं साफ कर देती हूँ। निहारिका, तुम बैठो, नाश्ता कर लो। निहारिका जी, वो जगह हमारी है। कोई बात नहीं निहारिका, तुम आओ ना, मेरे पास बैठ जाओ। बुलबुल स्कूल से आते ही गोभी का पराठा देख के खुश हो जाएगी। मम्मी, आगे मेरे बच्चों, ये देखो मम्मा ने आपके लिए क्या बनाया है, गोभी का पराठा। आपको अच्छे लगते हैं ना? चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर साथ में मिलकर खाएंगे। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना है, मुझे पिज्जा खाना है। बुलबुल बेटा, देखो ना मम्मा ने कितने प्यार से बनाया ये पराठा, आपको तो पसंद है ना। अब पिज्जा बनाने के लिए मुझे वापस से किचन में नहीं जाना है, प्लीज ना खा लो। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना। चाची मैंने पिज्जा बनाओ ना, मुझे पिज्जा खाना है। बुलबुल, आपको पता है ना चाची को खाना बनाना नहीं आता है, तो क्यों परेशान कर रहे हो चाची को? चुपचाप ये पराठा खाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा पिज्जा पिज्जा। बुलबुल जिद नहीं, चुपचाप ये पराठा खाओ। कोई बात नहीं ना भाभी, मैं बुलबुल को बाहर ले जाती हूँ पिज्जा खाने। बुलबुल बेटा, आप चेंज कर लो, हम बाहर पिज्जा खाने चलते हैं। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। क्यों बेटा, आपको तो पिज्जा खाना है ना? खाना है, पर आपके साथ नहीं। अगर चाची चलेगी तभी मैं जाऊंगी। बुलबुल बेटा, बाहर का खाना ना अच्छा नहीं होता है। अब पर हमारे पास एक आइडिया है। भाभी, हम एक काम करते हैं, हम पिज्जा की सारी तैयारियां कर लेते हैं और चीज भी डाल देंगे। अब एक काम कीजिएगा, आप बस गैस पे से पका दीजिएगा। ये बुलबुल भी ना अपनी सारी जिद मनवा के रहती है। ठीक है राध्या, तुम सब कुछ रेडी कर दो, मैं करती हूँ। बुलबुल बेटा, अब आप एक काम करो, जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ और कपड़े बदल लो, तब तक हम सारी तैयारियां करते हैं। ठीक है? ओके चाची, जाओ। ये मैं पिज्जा खाऊंगी।
लो निहारिका, तुम ये गोभी का पराठा ट्राई करो। नहीं, वो एक्चुअली भाभी, मुझे ना गोभी से एलर्जी है। मैं गोभी का पराठा तो भूल के भी नहीं खा सकती। निहारिका, गोभी से भी किसी को एलर्जी होती है क्या? है? हाँ दादी, मुझे एलर्जी है। लेकिन भाभी, मैंने ना कभी गैस पे बना पिज्जा ट्राई नहीं किया, तो वो जरूर ट्राई करूंगी मैं। अच्छा ठीक। हम तब तक सारी तैयारियां कर लेते हैं। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मुझे राधिया को किचन से बाहर भेजना होगा, लेकिन कैसे? वाह, प्रमिला ने कितनी अच्छी डेटिंग साइट बताई है। इसमें तो कितने अमीर और हैंडसम लड़के हैं। पक्का इस बार मेरा कोई ना कोई काम बन जाएगा। ये वॉच क्यों चल रहा है? क्या हुआ? आइए, उठिए, संभाल कर। मेरी पतली कमर लचक गई। क्या हो गया? ये बुलबुल भी ना, ये स्केटबोर्ड उसने चलाने के लिए नहीं, मेरी कमर तोड़ने के लिए खरीदा है। बुलबुल तो बच्ची है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा स्केटबोर्ड दिखा नहीं। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? और कहाँ होगा दीदी, पक्का फोन में लड़कों से बतियाने में लगी होगी। ओ भुलन देवी, बाकी कुछ याद रहे ना रहे, पर मेरे काम में टांग अड़ाना जरूर याद रहता है। कितनी बार कहा है, अपने काम से काम रखा करो। अरे तू छोड़ ना इसको। चल बाम उम लगा। चल। ज्योति भाभी, हमें ना काम है आपसे, चलिए ना। चलो। राधिया, सब्जियां कट गई? हाँ भाभी, हो ही गया है, बस 2 मिनट हम आते हैं। ये कैबिनेट कैसे खोला है? राधे, सब रेडी हो गया? हाँ भाभी, हो गया है। आप इसे तवे पे पका लीजिए, हम 2 मिनट में आए। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। हाँ बेटा, पिज्जा ही मिलेगा आज। आजा, इधर बैठ। भाभी, अरे निहारिका, पिज्जा आ जाओ, तुम्हारे लिए भी पिज्जा बनाया है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, एकता हमारे लिए भी पिज्जा बनाया है। हाँ हाँ, सबके लिए पिज्जा बना है। हम लेकर आते हैं। भाई दादी, आप भी खाओगे ना? नहीं नहीं बेटा, दादी नहीं खाती अटरम सटरम, हजम नहीं होता ना। अरे वाह, इसमें ब्रोकली भी डाला है। निहारिका, तुम ठीक हो? कुछ अटक गया होगा, पानी दो उससे थोड़ा। हाँ, ये लीजिए पानी। ये लो पानी पियो। निहारिका, निहारिका। हे भगवान, ये निहारिका को अचानक चक्कर कैसे आ गया? क्या? प्रथम बेटा, पता नहीं है, निहारिका अच्छी वाली पिज्जा खा रही थी, फिर क्या हुआ कि अचानक बेहोश होकर गिर गई। एक से क्या हुआ? निहारिका, निहारिका आंखें खोलो।
आंखें खोलो निहारिका। निहारिका, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर को हम कॉल करते हैं। तुम निहारिका को जल्दी से उठा के कमरे में लेके जाओ। बुलबुल बेटा आप अपने कमरे में जाओ। अच्छा अच्छा, चलो चलो। आप लोग अंदर आ जाइए। डॉक्टर, क्या हुआ है निहारिका को? इसके शरीर पे अचानक इतने सारे दाने कैसे निकल आए? इन्हें रिएक्शन हुआ है। I mean, इन्होंने कुछ ऐसी चीज खाई है क्या जिससे इन्हें एलर्जी हो? लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि निहारिका को किसी चीज की एलर्जी भी है। मम्मी जी आज ही निहारिका ने बताया कि उसको गोभी से एलर्जी है। हाँ, ये बात तो हमने भी सुनी थी। मैंने जो दवाइयाँ दी हैं वो इन्हें प्रॉपर रूप से देते रहिए, और कुछ अलग लगे तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। जी। थैंक यू। एकता, तुमने पिज्जा में गोभी डाली थी? नहीं नहीं दादी, मैंने सिर्फ पिज्जा को गैस पे सेका था। बाकी सारा काम कटिंग से लेकर सब कुछ राध्या ने किया था। राध्या, सच सच बताओ, पिज्जा में तुमने गोभी डाली थी? नहीं दादी, पिज्जा में तो गोभी डलता ही नहीं है। हमने सिर्फ प्याज, ब्रोकली और मशरूम ही डाले थे। तेरी, हम भी किसके आगे माथा फोड़ रहे हैं? गलती करके मुकर जाने में तो तुम माहिर हो। नहीं दादी, पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। अरे फ्रिज में ना एक गोभी पड़ी थी। अगर राध्या ने पिज्जा में गोभी नहीं डाली तो फिर वो फ्रिज में। एक मिनट भाभी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम अभी फ्रिज देख कर आते हैं। निहारिका, बेटा अब कैसा लग रहा है? मेरा सर, मुझे चक्कर कैसे आ गए थे? क्या हो गया? निहारिका, क्या तुम्हें ब्रोकली से भी एलर्जी है क्या? नहीं नहीं आंटी, मुझे ब्रोकली से कोई एलर्जी नहीं है। उल्टा मुझे तो ब्रोकली बहुत पसंद है। मुझे गोभी से एलर्जी है। लेकिन राधिया, तुमने पिज्जा में तो ब्रोकली ही डाली थी ना? हाँ हाँ, हमने ब्रोकली ही डाली थी। कितना झूठ बोलोगी राधिया? जितनी भोली तुम दिखती हो ना, उतनी भोली हो नहीं, क्योंकि ब्रोकली हमारे हाथ में। हमें फ्रिज में सिर्फ ये एक ब्रोकली मिली। इसका मतलब है तुमने पिज्जा में इसने गोभी डाली है। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये ब्रोकली ही है ना? अगर तुमने पिज्जा में ब्रोकली डाली थी तो फ्रिज में ये ब्रोकली कहां से आ गई?
गोभी में फूड कलर मिला के मैंने इसे ब्रोकली बना दिया है। कलर प्लांट से बना है तो इससे बुलबुल को भी कुछ नहीं होगा। तुम वही थी ना जिस वक्त निहारिका ने कहा था कि उसे गोभी से एलर्जी है, फिर भी तुमने पिज्जा में गोभी क्यों डाली? और दादी हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने पिज्जा में हरी गोभी ही डाली थी। अच्छा, तो क्या तुम्हारी ब्रोकली में जादू था जो खुद से गोभी बन गई? क्या तुम निहारिका से इतना ज्यादा जलती हो कि उसकी जान की दुश्मन बन गई? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जानबूझकर ये सब नहीं किया है। हाँ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। निहारिका को शौक था जानबूझ करके मौत के मुंह में जाने का। देखो इस बेचारी की हालत देखो जरा। इतने दाने कैसे आ गए मेरे हाथ पे? रेड डॉट्स, ये सब क्या हो गया? निहारिका सुनो, ये क्या हो गया मेरे फेस को? इतने दाने, ये रेड स्पॉट, ये क्या हो गया मेरे फेस को? ये देखो ना, मेरा चेहरा पूरा बिगड़ गया है। मेरा हाथ पैर कुछ सब नहीं है, टेम्परेरी है, दाने। ठीक हो जाएगा। नहीं तो कहते। राधा, कितनी केयरलेस हो तुम। तुम्हें ब्रोकली और गोभी के बीच का डिफरेंस नहीं पता? अगर काम करने का मन नहीं होता ना तो मत किया करो, पर ये सब मत किया करो। प्रथम, अरे तू भी किससे उम्मीद कर रहा है? ये अनपढ़ गंवार भला अंग्रेजी सब्जियों के बारे में क्या जाने, ऊपर से खाना बनाना भी नहीं आता। राध्या, क्यों मेरी मेहनत को हमेशा बर्बाद करने पे तुली रहती हो? जब काम नहीं करना होता है तो मदद करने का नाटक क्यों करती हो? राध्या, तुम्हें ब्रोकली और गोभी में फर्क कैसे नहीं नजर आया? हाँ, हम सच कह रहे हैं, हमने पिज्जा में हरी गोभी ही डाली थी। राधा बस करो, अगर तुमने गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करना भी सीखो। और वैसे भी तुम्हारी गलती की सजा तो मैं भुगत रही हूँ। नहीं निहारिका, इस बार इसने जो गलती की है उसके लिए सिर्फ मानना ही काफी नहीं है। तुम्हें निहारिका के पैरों पे गिर के माफी मांगनी है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।